आपके बच्चे दर दर की ठोकरें खाते हैं। जहाँ के लोग अपने उलमा की इज्जत नहीं करेंगे, वहाँ के लोग किसी काबिल नहीं रहेंगे। याद रखें आप, केरला में आज भी एजुकेशन का ग्राफ इतना ऊंचा है। जो लोग जूते की पॉलिश करते हैं, जूता साफ करते हैं, वो भी ग्रेजुएटेड होते हैं। उसके बावजूद वहाँ की पूरी पब्लिक उलमा के अंडर है। केरला कालीकट में समंदर के किनारे जलसा होता है। उस जलसे में एक आलिम खड़ा होकर ऐलान करता है कि इस साल वोट किस पार्टी को देना है। तमाम पब्लिक उस आलिम के ऐलान पर अपने वोट का फैसला करती है। मगर बिहार, झारखंड, बंगाल, उत्तर प्रदेश, इन इलाके के लोग पतर चटवा है। ये एक पतरी भात के लिए खुद नेता बनकर किसी से भी झगड़ा कर लेते हैं। एक भाई दूसरे नेता से पैसा खा करके उसका सपोर्ट करता है, दूसरा भाई दूसरे नेता के पीछे लग करके उससे पैसा खाया हुआ वो उसका सपोर्ट करता है। इस चक्कर में मुसलमानों के वोट तकसीम होते हैं और हम दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर होते हैं। वो जो 2 बच्चे मारे गए अमजदिया के, वो जानबूझकर उस पर गाड़ी दौड़ाई गई। बताएं आप, जिन लोगों ने उन बच्चों की जिंदगी छीनी है, मुसलमानों को तो इस बात पर यकीन है कि मरना तो है सबको एक दिन। जब तक खुदा का हुक्म नहीं होगा मौत नहीं आएगी। लेकिन जुल्म जब सर चढ़कर बोलता है तो कहीं न कहीं अपने आप में एहसास होता है। अगर हमने बागडोर उनके हाथ में न दी होती तो आज मुसलमान इस कदर पस्ती के शिकार ना होते। आप आलिमों की बात मानिए। आप अपने आप को बहुत बड़ा वीआईपी समझते हैं, घर में वीआईपी बनिए। ये हुजूर की महफिल है, यहाँ सबसे बड़ा वीआईपी अगर कोई है तो मेरे मुस्तफा। जोर से बोले, जोर से बोले। मैं वीआईपी लोगों से कोई लेन देन नहीं रखता हूँ। मैं हुजूर के नौकरों के सामने बैठा हूँ, हुजूर के नौकरों से बात करना चाहता हूँ। जितने लोग अपने आप को हुजूर का नौकर समझते हैं, एक बार खड़े हो जाए। मैं सिर्फ हुजूर के नौकरों को उठने के लिए बोल रहा हूँ, और वो तमाम नौकर करीब आ जाए। एक भी वीआईपी आदमी ना आए, जो हुजूर के गुलाम है वो करीब आए, जो हुजूर के नौकर है। अभी बैठिए मत, बैठने नहीं कहा हूं, खड़े होइए। अभी बैठने नहीं बोला हूं, जब बैठने बोलूंगा तब बैठिएगा। अभी यहाँ मुझसे बड़ा कोई नहीं है। आ गए सारे नौकर, जरा पीछे देख लीजिए, कोई वीआईपी लोग हैं तो बैठ जाइए सारे। बहुत लोग हैं, इतना इतना इतने मजमे में तो उड़ीसा में जलसा हो जाता है। यहाँ तो फिर भी बहुत लोग हैं। इसको 2 हिस्सों में तकसीम कर देंगे तो उड़ीसा में 2 को जलसा होगा। सोशल मीडिया का दौर है, चैनल वाले सब बैठे रहते हैं। हंगामा आराई के लिए 10 नौजवान लड़के कमेटी के होते हैं। वो बार बार उठ करके पैसा देते हैं, कैमरा वाला शूट करता है, तो इधर जब आप देखते हैं तो लगता है कि बहुत बड़ा जलसा हो रहा है। मगर हम लोग जानते हैं हर जलसे में उतनी भीड़ नहीं होती। एक बस्ती में 4 कमेटी होती है, 4 कमेटी का अलग अलग जलसा होता है, तो इतने ही लोग होते हैं शुरू से। और ऐसा रंग के साथ बैठते हैं। कमेटी के जो नौजवान होते हैं वो नौजवान समझते हैं कि ये मेरा जलसा नहीं, ये हुजूर का जलसा है। और हुजूर का जलसा समझकर जब आदमी बैठेगा, यहाँ तो बिहार, झारखंड के लोगों के हालात ऐसे हैं कि लोगों जलसे को भी मौज की लड़ाई बना दी। तो उसने जलसे में 5 लाख रुपया खर्च किया है, तो मैं अपने जलसे में 10 लाख रुपए खर्च करूं। उसको लगता है कि उसने 50,000 का लिफाफा लेने वाला शायर और खतीब मंगाया है, तो मैं 1 लाख वाला लिफाफा
एक लाख का लिफाफा लेने वाला शायर या खतीब मंगाऊंगा। उस बेवकूफ को मालूम होना चाहिए कि जलसे लिफाफों के साइज से कामयाब नहीं होते। जिस जलसे पर हुजूर की नजर पड़ जाती वो जलसा कामयाब हो जाता। इसलिए नबी कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में आप बैठे हैं। जितने लोग बैठे हैं मेरे लिए उतने ही बहुत हैं। अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का जिक्र सुन रहे हैं आप। आपकी इज्जत भी कम नहीं है, आपका वकार भी कम नहीं है। नबी कौनैन फरमाते जिन लोगों ने मुझे देखकर कलमा पढ़ा मैं उसे एक मर्तबा मुबारकबादी पेश करता हूँ, और जिन लोगों ने मुझे बगैर देखे कलमा पढ़ा मैं उसे 7 मर्तबा मुबारकबादी पेश करता हूँ। आप कौन हैं? आपका स्टेटस क्या है? ये उलमाए किराम तशरीफ फरमाए। हज़रत अल्लामा रागिब हुसैन साहब क़िबला मिसबाही मुंबई तशरीफ फरमाए। हज़रत अल्लामा सैयद अजहर रशीदी साहब वो तशरीफ फरमाए, और दिगर तमाम उलमा मिंबर नूर पर जलवाबार हैं। नकीब हिंदुस्तान अली रजा रहबर साहब क़िबला जलसों की निजामत बड़ी सलीके के साथ करते हैं और बड़े मुहज़्ज़ब और मुअद्दब अंदाज में करते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत इनके जुमलों के बागपन को सलामत रखे। जोर से आमीन कहें। हज़रत मौलाना अलहाज हबीबुल्लाह फैज़ी साहब जिन्हें शहनशाह नगमात, शहनशाह नगमगियत, बादशाह गन्नाइयत, ये वो अल्फाज हैं जो अल्फाज इनके ऊपर सटीक साबित होते हैं। हज़रत मौलाना अलहाज हबीबुल्लाह फैज़ी साहब क़िबला के तकरीबन नाक़िलीन की फहरिस्त अगर तैयार करूं तो सेंचुरी पूरी हो जाएगी। इतने नाकिल हैं इनके, मगर आज भी इनके लहजे में गुरूर नहीं आया है। घमंड की बू भी इनके अंदर नहीं पाई जाती। अल्लाह रब्बुल इज्जत सलामत रखे। आज भी अपने छोटों से इस अंदाज में पेश आते हैं और मिलते हैं, ऐसा लगता है कि बहुत पुरानी दोस्ती। अल्लाह रब्बुल इज्जत सलामत रखे। मोहतरम भाई नादिर जमाली मुझसे सीनियर है, मगर मुझसे इस अंदाज से पेश आते हैं जैसे कि मुझसे जूनियर है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ऐसी शख्सियतों को सलामत रखे। नबी कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की नात ही की बरकत से हजरत नाबिगा जोदी जिन्होंने हुजूर की नात पढ़ी, नबी कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की नात लिखी, उनको ऐसी मकबूलियत हुई। रसूल दिवकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने नात खानों के लिए दुआ फरमाई। उलमाए किराम फरमाते हैं कि 100 साल उम्र हो गई मगर सामने का दांत नहीं टूटा था। उलमाए किराम फरमाते जिन लोगों ने ये कहा कि दांत टूटा है, उन्होंने इसकी तौज़ीह यूं की है कि दांत टूट भी जाता था तो 80 साल की उम्र में नए दांत निकल आते थे। 80 साल की उम्र में अगर दांत टूट जाता था तो दांत निकलता नहीं, मगर उनके दांत निकल आते थे। उलमाए किराम तशरीफ फरमाए, बहुत अच्छे लोग हैं आप सब। आप बैठ करके खिताब सुन रहे हैं, इसका मतलब है कि आपका दिल अच्छा है। हजरत इमाम कलियुबी, तो आपको मालूम नहीं, मैं दवा खा करके बुखार से तड़प रहा था। मैं दवा खाकर बुखार जब उतरा तब मैं स्टेज पर आया हूँ, और मेरे सामने मजमा अगर जरा सी खुश्क मिजाजी का मुजाहरा करेगा तो मुझे एहसास होगा कि मैं किन लोगों के लिए दवा खाया मैं। इसलिए आप अपने हौसले को मजबूत रखें। इंशाअल्लाह ताला मैं ये एहसास नहीं होने दूंगा कि मैं 2-3 दिन से बीमार हूँ। आप एहसास दिलाइए। एक बार जोर से अपने दोनों हाथों को फिजा में लहरा कर कहें या रसूल अल्लाह, और एक बार कहें या हबीब अल्लाह। इंशाअल्लाह ताला मैं पढ़ूंगा। मैं हमारे अली रजा रहबर साहब क़िबला बड़े बाज़ौक़ इंसान है। शेर व शायरी के हवाले से शेरी शगफ भी इनका बहुत उम्दा है, बहुत निराला है। इनकी ख्वाहिश है कि 2-4 मिसरे मैं पेश करूं जो अपने हों और ताज़ा हों। मैं इंशाअल्लाह ताला वो मिसरे भी पेश करूंगा। मैं आप हजरात सुन रहे हैं मेरे सामने बैठे हैं। हजरत इमाम खलियुबी फरमाते हैं, मैं अपनी माओ और बहनों से गुजारिश करूंगा कि आप बैठे। आपका जलसे में आकर के बैठना सुनना ज्यादा जरूरी है। ये मर्द हजरात हैं, ये तो कहीं भी जाकर जलसे में सुन लेंगे। नहीं, अगर जलसे तमाम जलसे बंद हो जाए, कहीं कोई जलसे की इजाजत ना मिले, हर तरफ जलसे बंद हो जाए, फिर भी इनकी तकरीर ये सुन लेंगे। नहीं, कम से कम तो जुमे का खिताब तो लोग सुन ही लेंगे।
लेकिन आपको कभी कभी मौका मिलता है, इसलिए आप बैठ करके सुनिए। आप अगर जलसों में आकर के मेला घूमिएगा, बाजार घूमिएगा, दुकानों में जाकर के झुमके की मोल मोलाई कीजिएगा, तो आप जलसों के फैजान से महरूम हो जाइएगा। इसलिए आपको भी बैठकर सुनना चाहिए, जिस तरह मर्द हजरात बैठ करके सुन रहे हैं। हजरत इमाम कलीबी फरमाते हैं कि जब हुजूर की बात हो, जब हुजूर की तारीफ हो, तो चेहरे पे शादाबी होनी चाहिए। जोर से बोले, चेहरे पे मुस्कुराहट होनी चाहिए। जबरदस्ती हुजूर की तारीफ न सुनी जाए, जबरदस्ती किसी के सामने हुजूर की तारीफ करो भी मत, इसलिए कि बात हुजूर की है तो जबरदस्ती क्यों? जब तारीफ हुजूर की है तो जबरदस्ती क्यों? तारीफ करने वाला भी मुस्कुराए और तारीफ सुनने वाला भी मुस्कुराए, क्योंकि हुजूर की बात है। दुनिया की तमाम बातों में सबसे बेहतरीन बात मेरे पैगंबर की है। मेरे पैगंबर से ज्यादा अच्छी बात किसी की नहीं है। तकरीर के दौरान अगर फोन आ जाए तो कॉल भी रिसीव मत कीजिएगा। बाद में कहेगा मैंने आपको 15 बार कॉल किया, तुमने रिसीव क्यों नहीं किया? उसे जवाब दीजिएगा, मैं उस वक्त तुमसे कैसे बात करता, मैं उस वक्त नबी कौनैन की बातें सुन रहा था। दुनिया की तमाम बातें एक तरफ और मुस्तफा जाने रहमत की बातें एक तरफ, हुजूर की बातों का जवाब नहीं। इसलिए जब नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें सुने तो आपके चेहरे पे हरियाली होनी चाहिए, आपके चेहरे पे ताजगी होनी चाहिए। रसूल वक़ार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात आप सुन रहे हैं। हमारे अली भाई ने कहा कि चंद अशार पेश किए जाएं, इजाजत है क्या? मैं पढ़ूं क्या? तरन्नुम में नहीं, मैं उतना बड़ा रिस्क नहीं लूंगा इन दोनों की मौजूदगी में, मैं तहत में पढ़ दे रहा हूं। अभी जोगिया शरीफ में एक मिसरा आया, उस मिसरे पे मैंने कहा, काम जो वादी मिना की और न मुजदलफा करें, काम जो वादी मिना की और न मुजदलफा करें, मुजदे मंजारा कब्री की धमक तन्हा करें। जोर से बोलिए, जोर से बोलिए, जोर से बोलिए। काम जो वादी मिना की और न मुजदलफा करें, मुजदे मंजारा कब्री की धमक तन्हा करें। हश्र में होगी निदा जब तक न गुजरे फातिमा, तब तलक आंखों की पलकें भी नहीं उठा करें। अब तहत में पढ़ने का रंग जो नकीबों के पास होता है वो हम लोगों के पास नहीं होता है। हम लोगों के पास तरन्नुम रेजी का भी फन उतना कामयाब नहीं, लेकिन शेर याद रखिए, जब कोई शेर समझ में आए तो सुभान अल्लाह कहिएगा, और जब शेर समझ में नहीं आए तो ज्यादा जोर से सुभान अल्लाह कहिएगा। शेर समझ में आया, समझ में आया तो सुभान अल्लाह बोलिए, नहीं समझ में आया तो ज्यादा जोर से बोलिएगा सुभान अल्लाह। क्योंकि नहीं समझने के लायक शेर कहने वाले आजकल लोग कम हैं, समझ रहे हैं? उनकी उम्मत नार में जाए कभी मुमकिन नहीं, उनकी उम्मत नार में जाए कभी मुमकिन नहीं, जो कयामत में शफात पर कमर बांधा करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हाय हाय, जो कयामत में शफात पर कमर बांधा करें, उंगलियों के पोर से चश्मे ये झूमे फैज के, उंगलियों के पोर से चश्मे ये झूमे फैज के, 1400 असहाब के हुलकूम आसूदा करें। नहीं समझ में आया आपको? नहीं समझ में आया तो फिर बोलिए ना, नहीं समझ में आया इसका मतलब शेर बहुत अच्छा है, इसीलिए आपको शेर समझ में नहीं आया। एक बार जोर से कहें या रसूल अल्लाह। उनके दस्ते नाज से लेकर महारत की बहार, शाखे नाजुक आहनी नेज़े को शर्मिंदा करें। मैं दे दूंगा इसको इंशाल्लाह, आप इसको पढ़िएगा, बहुत अच्छे अच्छे अशार हैं। मैं तकरीर पे फोकस कर रहा हूँ, 2-4 मिनट की गुफ्तगू हो जाए ताकि लोग सुन ले मेरी बातों को। कहीं ऐसा ना हो कि ज्यादा ताखीर करूंगा तो फिर बुखार आ जाएगा, फिर बोल नहीं पाऊंगा।
अभी जब तक तबीयत ठीक है तब तक मैं बोल लेता हूँ। एक बार जोर से कहेंगे या रसूल अल्लाह, और एक बार कहेंगे या हबीब अल्लाह। पहली बात तो मैं इस सोफे में बैठा हूँ तो लग रहा है कि चटाई पे बैठा हुआ, मैं तो बिल्कुल अंदर दस गया हूँ। थोड़ा सा खड़ा होना चाहिए, लेकिन आप बैठे। बेटा बैठो इत्मीनान से। अल्लामा रागिब साहब को मिला, सैयद अच्छा मुलाकात है लेकिन नाम से नहीं वाकिफ। आप भी माशाअल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। हाँ तो नाम से वाकिफ नहीं था कि यही नाम है आपका, मुलाकात है। सही साहब किबला की मोहब्बतें मैंने देखी हैं। मालदा की धरती बहुत नवाजते हैं और बहुत मोहब्बतों से नवाजा भी है इन्होंने। अल्लाह रब्बुल इज्जत सलामत रखे। इस मदरसे को खुदा चार चांद लगाए और बेपनाह बरकतों से नवाजे। अल्लाह रब्बुल इज्जत खूब उरूज अता फरमाए इस मदरसे को, जिस मदरसे के चार चार बच्चे फारिग होने वाले हैं। नबी ये कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की महफिल में बैठकर जब आप रसूल ज़िबकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का जिक्र करेंगे, जिक्र सुनेंगे, इस ख्याल से बैठे मुसलमान आज की तारीख में जो हरकतें करते हैं सुन्नी लोग, ये हरकतें उन लोगों को करनी चाहिए जिन लोगों का ये अकीदा है कि मादअल्लाह हुजूर मरकर मिट्टी में मिल गए। हमारा तो ये अकीदा है कि मुस्तफा जैसे कल देखते थे आज भी देख रहे हैं, सुबह कयामत तक मुस्तफा वैसे ही देखेंगे। जोर से बोले, जोर से बोले। यकीन जाने हुजूर से कोई चीज पोशीदा नहीं है। हुजूर ये भी देख रहे हैं कि कौन यहाँ किस अंदाज में बैठा है, कौन पांव फैलाकर बैठा है, कौन किधर ताड़ रहा है, हुजूर ये भी देख रहे हैं। समझ रहे हैं आप? और कौन वहां पिंडे पे बैठकर जलसे के हुस्न को खराब कर रहा है, हुजूर ये भी देख रहे हैं। देख रहे हैं आप उधर वो नौजवान लड़के हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि जलसा कहाँ जा रहा है कहाँ नहीं जा रहा, जलसे का हुस्न कहाँ जा रहा है कहाँ नहीं, उसको दिखना चाहिए। मैं नीचे बैठ जाऊंगा तो दिखूंगा नहीं, मैं ऊपर रहूंगा ताकि दिखूंगा मैं। अच्छा, उन लोगों को लाज होती, शर्म होती तो वो उठ करके वहां से नीचे आ जाते, मगर न शर्म है न लाज है। अच्छा, अभी भी नहीं आ रहा है उठ के, अभी तक उठ के नहीं आया है। इसका मतलब दोनों है। अच्छा, दो लड़का ज्यादा बेशर्म मालूम हो रहा है क्या भाई? जब आपको बोला जाता है तो आपको आना चाहिए। हम किसी दूसरी जगह थोड़े बुला रहे हैं। नबी ये कौनैन पूरी जिंदगी मेहनत करते रहे कि मेरी उम्मत का हर फर्द जहन्नम की वादियों से निकलकर जन्नत की सैर करे। अल्लाह ने फरमाया ना, लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीस। हरीस का मतलब होता है लालची। आप समझ रहे हैं? अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने महबूब को हरीस कहा। हरीस इस माना कर हुजूर थे, दौलत के लालची नहीं थे मुस्तफा, सरमाया के लालची नहीं थे। हुजूर इस बात के हरीस थे कि उनकी उम्मत का ज्यादा से ज्यादा फर्द दोज़ख से निकलकर जन्नत पहुंचे। नबी ये कौनैन ने यहाँ तक फरमाया कि किसी के अंदर राय के दाने के बराबर भी ईमान होगा तो मैं उसे दोज़ख से निकाल कर जन्नत की सैर करवाऊंगा। यहाँ तक नबी ये कौनैन ने फरमाया। आप अभी शेर सुन रहे थे, मदीने चले जाइए, मदीने चले जाइए। मदीना जाकर भी आप बेहुरमती करते हैं, मदीना जाकर भी आप बदतमीजी करते हैं। बेटा बंद करो, वहां दो चार कैमरे लगे हुए हैं, तुम अलग से कर रहे हो। मदीने जाकर भी आप बदतमीजी करते हैं। बहुत सारे लोग यहाँ आकर के बोलते बोलते हजरत दो चार को पुलिस वाला मना कर रहा था, मगर मैंने जबरदस्ती जाली को छू लिया। क्यों जबरदस्ती आपने जाली छुआ? किसी आलिम से पूछा आपने कि जाली छूना क्या है? किसी से जानने की कोशिश की कि हुजूर की जाली पे हाथ लगाना क्या है? हुजूर सदरुल शरिया अलैहिर्रहमा ने सख्ती से मना फरमाया। आप लिखते हैं कि खबरदार हुजूर के रोजे की जाली को छूने की जुर्अत भी मत कर। तुम्हारा हाथ इस काबिल है कि हुजूर के रोजे की जाली छुओ तुम? क्या बात? ये तुम्हारे लिए कम बड़ी बात नहीं है क्या? जहां जाने के लिए दुनिया तरसती है वहां तुमको हुजूर ने बुलाकर खड़ा कर दिया है। इरादे लाख बनते हैं, बनकर टूट जाते हैं। वही अजमेर जाते हैं जिन्हें ख्वाजा बुलाते हैं। जब ख्वाजा अजमेरी के बुलाए बगैर
कोई अजमेर नहीं जा सकता है, तो मदीने वाले सरकार के बुलाए बिना मदीना कौन जाएगा? जोर से बोलिए, जोर से बोलिए। तो हुजूर ने बुलाकर तुम्हें अपने सामने खड़ा कर दिया है। और हजरत इमाम सैयद अहमद कबीर रिफाई फरमाते हैं, अगर किसी ने हुजूर के रोजे को देखा तो ये कभी तसव्वुर न करे कि मैंने हुजूर के रोजे को देखा, ये तसव्वुर करे कि मैंने हुजूर के रोजे को नहीं बल्कि मुस्तफा जाने रहमत को देखा। ये हुजूर सैयद अहमद कबीर रिफाई फरमाते हैं। सैयद अहमद कबीर रिफाई रज़ी अल्लाह तआला, अल्लाह रब्बुल इज्जत के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में आप जाते हैं और आपको इन चीजों का अगर शऊर नहीं है तो आप, ये तो अल्लाह रब्बुल इज्जत का बहुत बड़ा करम है, बहुत बड़ा फजल है, बड़ी मेहरबानी है खुदा की। खुदा उन लोगों से वहां झाड़ू लगवा रहा है जिन लोगों ने हुजूर की मुखालिफत की, यानी हुजूर के दुश्मनों से अल्लाह रब्बुल इज्जत मदीने के दुश्मनों से मदीने की हिफाजत करवा रहा है। आप समझ रहे हैं मैं बोल क्या रहा हूं? अगर सुन्नियों के हाथ में होता मदीना, तो जैसे भारत में सारे मजारों का माहौल खराब किया इन लोगों ने मुजावरी के नाम पर, और डीजे लेकर के जाएंगे मजार शरीफ पे चादर चढ़ाए। तेरे बाप का राज चलता है क्या? डीजे लेकर के जाएगा? मैंने बरेली शरीफ में इस बार देखा कि डीजे, और हम लोग जाते हैं जियारत के लिए, तो इस कदर आवारा लड़के 15-20 नहीं 50-100 लड़कों का ग्रुप जत्था बनाकर जाता है और जायरीन को तकलीफ पहुंचाता है। उन गलियों में, कितनी छोटी पतली गली है बरेली शरीफ की, उस पर चादर लेकर के जाएगा, इतना भयानक तरीके से नारा लगाते हुए जाएगा। इसे दीवानगी नहीं कहते हैं, इसे बेवकूफी बोलते हैं जी, है कि नहीं? बिल्कुल। और फिर डीजे बजा कर जा रहे, क्या कर रहे हैं आप? हुजूर आला हजरत ने मज़ारात के अदब के हवाले से बड़ी मेहनत की और आप हुजूर आला हजरत का नाम लेकर के बरेली शरीफ में ही ये कारनामे अंजाम दे रहे हैं। आप डीजे के साथ जा रहे हैं चादर लेकर के। जब इस पर बात हुई तो एक मौलाना बोलता कि क्या कीजिएगा, ये सब दीवाने लोग हैं। ऐसी दीवानगी, हमें ऐसी दीवानगी नहीं चाहिए। मुझे दीवाना ऐसा चाहिए जो मोहब्बत के साथ खड़े होकर के आंखों में अश्क जारी रखे और तसव्वुर में गुंबद आला हजरत को बसाए, मदीने शरीफ की याद में गुंबद खजरा को बसाए तसव्वुर में। ऐसा दीवाना चाहिए जिनकी दीवानगी को हुजूर कबूल फरमाए। हजरत अब्दुल रहमान जानी, तनम फरसुदा जा पारा जहीदना या रसूल अल्लाह, दिलम फजमुर्दा आवारा ज़ईसिया या रसूल अल्लाह, जिनके लिए हुजूर ने कहा कि उसे रोक दो, आने न दो, वरना मैं मजबूर हो जाऊंगा अपना हाथ बाहर निकालने के लिए। ये दीवानगी होती है। और तुम वहां जाकर के बदतमीजी करो। ये अल्लाह रब्बुल इज्जत का फضل है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मदीने की हिफाजत मदीने के दुश्मनों से करवाई, वरना हमारे हाथ में आ जाता तो हम चूम चाट के बदतमीजी कर रहे हो। नबी कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह, अभी आपने क्या शेर पढ़ा नादिर भाई ने, हरम की जमीन और कदम रख के चलना, अरे सर का मौका है ओ जाने वाले। वो मदीने की बात नबी कौनैन की बारगाह है, जहां का आलम ये है कि वहां पे पांव रखना भी अदब के खिलाफ। ये हुजूर आला हज़रत फरमाते, मगर पांव से चलना ये हमारी मजबूरी है। हजरत जुनैद बगदादी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हजरत बायज़िद बस्तामी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, इन सबों ने तो अपनी सांसें रोक दी कहीं अदब के खिलाफ कोई काम ना हो जाए। जब आप नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह, याद रखें कायनात में उनसे बड़ी बारगाह कोई बारगाह नहीं। जोर से बोले सबसे बड़ी बारगाह, मुस्तफा जान रहमत से बड़ा बादशाह कोई नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज्जत के बाद सबसे बड़ा बादशाह मुस्तफा जान रहमत। नबी कौनैन की बारगाह में जब आप जा रहे हैं तो खबरदार हुजूर के रोजे की जाली को छूने की कोशिश मत कीजिए, और फिर यहाँ आकर के आप धड़ल्ले से बयान मत कीजिए आपने गलत किया। दूर खड़े रहे और खड़े खड़े अपने आंख में आंसू जारी रखते हुए सिर्फ एक दुआ करें, अस्अलुका मिनका शफा या रसूल अल्लाह, अस्अलुका मिनका शफा या रसूल अल्लाह। ये तो अरबी में, उर्दू में आप बोलिए, अल्लाह के रसूल हमें सिर्फ आपकी शफाअत चाहिए।
आपको हुजूर की शफाअत मिल गई तो समझिए पूरी कायनात का खजाना मिल गया। पूरी जिंदगी आप नमाज पढ़ते हैं जन्नत के लिए, पूरी जिंदगी आप रोजा रखते हैं जन्नत के लिए, हज करते हैं जन्नत के लिए, ज़कात देते हैं जन्नत के लिए, ये सारे काम किए जाते हैं जन्नत के लिए। कल क़यामत के मैदान में हुजूर की शफाअत मिल गई तो फिर ये जन्नत कितनी दूर है। हुजूर की शफाअत मिल गई तो सब कुछ मिल गया ना। मगर आप अपनी बेराहरवी को अगर इश्क का नाम देते हैं तो ये गलत। बेराहरवी को इश्क का नाम मत दीजिए। इश्क वो होता है जो रसूल दिवकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की सुन्नतों के साथ करीब होता है। हजरत उस्मान गनी वजू बना रहे, तवज्जो, हजरत उस्मान गनी वजू बना रहे हैं। वजू बनाने के दौरान आप जब सर का मसा करते हैं तो अचानक आपके चेहरे पे तबस्सुम आता है, मुस्कुराते हैं। लोगों ने पूछा, ए अमीरुल मोमिनीन, यहाँ क्यों मुस्कुरा रहे हैं? हजरत उस्मान गनी फरमाते हैं, मैंने एक मर्तबा देखा था कि हुजूर इसी जगह पे वजू बना रहे थे, वजू बनाने के दौरान मुस्तफा मुस्कुराए थे, मैं हुजूर की सुन्नत अदा कर। इस पर सुभान अल्लाह बोलना चाहिए था, आपको जोर से बोलना चाहिए था। सुभान अल्लाह बोलने से किसी की तहजीब नहीं गिरती है। हम लोग एक प्रोग्राम में थे, मैं और अली रजा रहबर, बनारस में। तकरीर के जब ये एक दो बार कहे लोगों को सुभान अल्लाह बोलिए, स्टेज के ही एक मौलवी ने टोक दिया। हाँ, कहा कि यहाँ के लोग पढ़े लिखे लोग हैं, यहाँ के लोगों को ज्यादा सुभान अल्लाह मत बोलवाइए। ये इनको कहा, इनको डैमेज किया। स्टेज पर भी कुछ ऐसे बेलोग, कुछ बदअखलाकी का मुजाहरा लोग करते हैं, जैसे लगता है कि भाई बहुत बड़ा जुर्म हो रहा। रोक दिया, इनको डैमेज कर दिया कि यहाँ के लोगों को सुभान अल्लाह मत बोलिए। मैंने तकरीर के दरमियान कहा, जहाँ के लोगों की तहजीब लोगों को सुभान अल्लाह बोलने से रोक दे, जिसका इल्म लोगों को सुभान अल्लाह बोलने से रोक दे। न मुझे ऐसा इल्म चाहिए, न मुझे ऐसी तहजीब चाहिए, मुझे तो वो इल्म चाहिए और वो तहजीब चाहिए जो सुभान अल्लाह बोलने पर उभारा करे। नारे तकबीर, जोर से दीवानों मोहब्बत के साथ। ये बनारस नहीं है, बताइए बिहार है। नारे तकबीर, अरे बिहार के बिहारियों जोर से नारे तकबीर, नारे रिसालत, और जोर से मसल के आला हजरत, मसल के आला हजरत। क्यों नहीं बोलेंगे सुभान अल्लाह भाई, क्यों नहीं बोलेंगे? अल्लाह रब्बुल इज्जत की किबरिया, कम से कम जितनी देर तक बैठते हैं लोग उतनी देर तक सुभान अल्लाह बोलते हैं। घर जाकर क्या करेंगे हमको पता है। कभी आदमी मोहब्बत से घर में बैठकर सुभान अल्लाह कितनी बार बोलते हैं? नहीं बोलते। कम से कम जलसों में जितनी देर तक बैठे हैं, आपका कान हुजूर का जिक्र सुन रहा है, आपकी जबान से सुभान अल्लाह के अल्फाज निकल रहे हैं। जितनी बार सुभान अल्लाह बोल रहे हैं उतनी बार अल्लाह रब्बुल इज्जत का नाम ले रहे हैं। खुदा का नाम लेने से अगर मेरा इल्म रोक दे तो क्या करूंगा? ऐसा इल्म रोक लेकर के सही बात, खुदा का नाम लेने से अगर मेरी तहजीब रोक दे तो मैं ऐसी तहजीब पे थूकता हूँ। सही बात। मुझे तो वो तहजीब चाहिए जो अल्लाह रब्बुल इज्जत के नाम लेने की इजाजत दे। जोर से बोलिए माशाअल्लाह, जोर से बोले, जोर से बोले। नबी कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का आप कलमा पढ़ते हैं, आप जाने आप कौन है, आपकी हैसियत क्या है, आपका स्टेटस क्या है। नबी कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा के दरमियान में सवाल किया था, अय्युमल ईमान यकून लहू आजब, तुम में से तुम बताओ वो कौन सा आदमी है जिसका ईमान ताज्जुब खेज होता है। सहाबाए किराम ने दिमाग पर जोर देते हुए कहा था कि हमें लगता है कि फरिश्तों का ईमान ताज्जुब खेज होगा। नबी कौनैन फरमाते हैं, फरिश्तों का ईमान ताज्जुब खेज क्यों कर होगा, वो तो अल्लाह की तजल्ली के साए में रहते हैं। सहाबा फिर दिमाग पर जोर देते हुए कहते हैं, हमें लगता है कि नबियों का ईमान ताज्जुब खेज होगा। नबी फरमाते हैं, अंबिया किराम का ईमान ताज्जुब खेज क्यों कर होगा, उनके पास तो खुदा की वही उतरती है, अल्लाह के फरिश्ते पैगाम लेकर के आते हैं। फिर सहाबा दिमाग पर जोर देते हुए कहते हैं, हमें लगता है कि हमें लगता है कि हमारा ईमान ताज्जुब खेज होगा। नबी कौनैन फरमाते हैं, तुम्हारा ईमान ताज्जुब खेज और काबिल रश्क क्यों कर होगा। तुमने हमें चांद को दो टुकड़े करते हुए देखा तब कलमा पढ़ा, तुमने दरख्तों को सजदा करवाते देखा तब कलमा पढ़ा, तुमने डूबे हुए सूरज को वापस बुलाते देखा तब कलमा पढ़ा। फिर सहाबा दिमाग पर जोर देते हुए कहते हैं, फिर अल्लाह जानता है और उसके प्यारे मुस्तफा जानते हैं। हुजूर फरमाते हैं, सुनो, जिन लोगों ने मुझे कभी नहीं देखा और बगैर देखे मुझ पर ईमान लाया, मेरा नाम सुनो, सुनकर मचल गया, उनका ईमान
नारे तकबीर, नारे रिसालत, मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन सकाफी। वाह वाह वाह। कौन है आप? सरहद पार हुजूर बैठ करके आपको याद करते हैं। नबी कौनन फरमाते हैं, जिसने मुझे एक मर्तबा देखा और देखकर ईमान लाया, एक मर्तबा मुबारकबादी। जिसने मुझे बगैर देखे कलमा पढ़ा, मैं उसे 7 मर्तबा मुबारकबादी पेश करता हूं। कौन है आप? आप कभी हुजूर की बात करें न करें, हुजूर 24 घंटा आपकी बात करते हैं। हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा एक कमरे में बैठी हुई, कमरे के बरामदे में। नबी कौनन कभी अंदर जा रहे, कभी बाहर आ रहे। अम्मी आयशा, कायनात में खवातीन की दुनिया में इतनी बड़ी आलिमा कोई नहीं है। जोर से बोलिए। हदीसों की जितनी रिवायत की हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने, उतनी हदीसों की रिवायत करने वाली कोई खातून ही नहीं है। कुरान मुकद्दस को सबसे पहले हिफ्ज करने वाली खातून हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला। पूरा कुरान याद था उनको। मैंने इस ख्याल में कि हुजूर की बीवी, हम तमाम मोमिनों की माँ अम्मी आयशा, हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने कुरान मुकद्दस को हिफ्ज किया। मैंने अपनी बेटी को हाफिजा बनाया। सुभान अल्लाह नहीं बोलेंगे आप? अभी 15 फरवरी को मेरी बेटी के सर पर रिदा डाली गई, हिफ्ज की। 11 साल मेरी बच्ची का उम्र है और 11 साल में पूरा कुरान उसने हिफ्ज कर दिया। मुबारक हो, माशाअल्लाह। 12 साल की उम्र में मेरे बेटे ने और 11 साल की उम्र में मेरी बेटी ने। हम अगर रसूल ज़ीवकार से ये यकीन जाने कि कुरान और हदीस का इल्म अपने कमाल की बुनियाद पर कम, मुस्तफा की तवज्जो की बुनियाद पर ज्यादा। ये जो 4 बच्चे इस मदरसे के फारिग हो रहे हैं, क्या लगता है? क्या लगता है हुजूर की तवज्जो के बगैर ये इल्म आ जाता है? हुजूर ने तवज्जो फरमाई तब इल्म बच्चों के सीने में आया। अल्लाह फरमाता है, इन्ना अरदनल अमानत अला समावाति वल अर्द वल जिबाल फअबैना अन यहमिलनहा व अशफक़न मिनहा व हमलहा इंसान। अल्लाह फरमाता है, मैंने ये कुरान पहाड़ों को पेश किया, जमीन को पेश किया, समंदर को पेश किया, सबने इनकार कर दिया, मगर इंसानों के छोटे छोटे बच्चों ने इस कुरान को अपने सीने में महफूज कर लिया। ये कमाल किसी और का नहीं, ये कमाल मदीने वाले सरकार का है। हुजूर ने ये कमाल अता फरमाया। सुभान अल्लाह। ये रसूल ज़ीवकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के एहसानात हैं। हमारे बच्चे पुष्पा 2 ने कितना बिजनेस किया, कितना कमाया। अच्छा, वहाँ जो प्राची में बैठा है रोड पे, सब लड़का बता दे 1 महीने में कितना कमाया पुष्पा 2 ने, सब बताया। उसमें कितना, कौन हीरो है, कौन हीरोइन है, कौन विलन है, सब बता दे, सब पता चल जाएगा। और पूछ दूंगा कि कुरान मुकद्दस की सबसे आखिरी सूरत जो नाजिल हुई वो कौन है, बताओ। इस मजमे में कोई बताने वाला नहीं होगा, ये गारंटी है। कोई एक आदमी बता दे सबसे आखिरी सूरत जो नाजिल हुई है। ए बाबू, वो लड़का जो जा रहा है, बता के जा, बता, नहीं बता पाए। आप नबी का कलमा पढ़ते हैं ना जी, आपके लिए सबसे बड़ी किताब कौन सी है? जोर से बोलिए। कुरान है। आपके नबी पर जो कुरान नाजिल हुआ है, आपके लिए संविधान यही है, इससे बड़ी कोई किताब ही नहीं है। शरीयत के सारे मसाइल यही से हैं। नबी कौन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को समझना होगा तो कुरान पढ़ो, और कुरान समझना होगा तो हुजूर को देखो। जोर से। और आपको ये नहीं पता कि कुरान मुकद्दस की सबसे आखिरी सूरत कौन सी नाजिल हुई? जानते हैं इनमें से कोई नहीं जानते? कोई एक आदमी जो हमको बता दे। नहीं, 50 साल मेरी उम्र हो गई, 40 साल मेरी उम्र गई, मुझको अब तक ये नहीं मालूम कि कुरान मुकद्दस की नाजिल होने वाली सबसे आखिरी सूरत कौन सी। अच्छा, सबसे आखिरी आयत वो भी नहीं मालूम, ये भी नहीं पता। कहां है आप? सुनना चाहते हैं? कितने लोग सुनना चाहते हैं? जरा हाथ उठाइए। तुम लोग भी सुनना चाहता है?
नीचे आओगे तब बताऊंगा, सब नीचे आओ तब बताऊंगा, उन लोगों को बुलाइए तब बताऊंगा, वरना मैं लेके चला जाऊंगा। सुन लीजिए आप। हाँ हाँ, क्या बात। एक भी आदमी बैठा रहेगा तो माँ कसम नहीं बताऊंगा। क्या बात, क्या बात। बुखार चेक कर रहे हैं यार। बुखार अभी नहीं आएगा। सुनना चाहते हैं? कितने लोग सुनना चाहते हैं? जरा हाथ उठाइए। तो मैं बता रहा हूं, सुनिए आप। ये जो 4 बच्चे फारिग हो रहे हैं, मुझे लगता है एक बच्चे को तैयार करने में कुर्ता पजामा टोपी पगड़ी कुरान शरीफ सब कुछ मिला करके हमको लगता है कि 4000 खर्च होगा। क्योंकि मैं अभी 25 बच्चों की फरागत हुई मेरे मदरसे में, मुझे मालूम है वो खर्च क्या है। तो कोई एक आदमी ऐसा है जो कहे कि एक बच्चे की सजावट का खर्च मेरी तरफ से 4000 रुपये, इतने बड़े मजमे में एक आदमी बोलेगा मैं तुरंत जवाब दूंगा। कोई एक आदमी फ्री में सुनना चाहते हैं आप? नहीं बताऊं? बताइयो कि ना? बता दो, जल्दी बोलिए। कौन एक ऐसा आदमी है जो ये कहे कि 4000 रुपया मेरी तरफ से उस बच्चे की सजावट के लिए, एक हाफिज की सजावट का खर्च मेरी तरफ से। ये देखिए, सुभान अल्लाह, नारा लगाइए अली भाई। नारे तकबीर। क्या नाम है? अरे माशाअल्लाह। अब माना है। अच्छा, लेकिन आपका आपका जो वजह होता है अच्छा लगा। नारे तकबीर। आपका बच्चा ये सब ए भाई, साल फारिग हो रहा है, पहले से फारिग हुआ, माशाअल्लाह। हाँ, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। नारा नारे तकबीर। जोर से लगाओ भाई, जोर से। नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये तो फिर हमारी पार्टी का हो गया ना, स्टेज पे बैठे हुए। हमको उधर से चाहिए था। उधर से कोई एक आदमी आएगा तो मैं बता दूंगा, जवाब दे दूंगा। ये देखिए, सुभान अल्लाह जी। नारे वहाँ देखिए, आप करीब आइए, मुसाफा अरे कीजिए। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। नारे तकबीर। चाचा क्या नाम है? चाचा माशाअल्लाह, मोहम्मद मंजर। माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। कितना? 4000 रुपया। हाँ, 4000 रुपये, माशाअल्लाह। क्या को बच्चा है? 4 गो हो जाता तो अच्छा रहता। दो। 4 जी, मैं जवाब दे दूंगा। मैं मत समझिए कि मैं ढकोसलाबाजी कर रहा हूँ। जब 2 गो आ गया तो 2 गो आ जाता तो अच्छा रहता, मैं तुरंत बता देता कि वो सूरत कौन सी है जो सबसे आखिर में नाजिल हुई, और वो आयत कौन सी है जो सबसे आखिर में नाजिल हुई, बता दूंगा इंशाल्लाह। जल्दी करें। तीसरा कोई आदमी है, 2 बच्चे का हो गया और सिर्फ 2 बच्चे का चाहिए, 2 बच्चे की सजावट का खर्च, 2 हाफिज कुरान। आप जब इन बच्चों के सर पे पगड़ी रख करके, देखिए एक साहब आ रहे हैं, माशाअल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। क्या बात है, कमजोर मत। खैनी लेके बैठ जाए। चलिए, ये भी ठीक है, ये भी ठीक ये सब जो कंफ्यूज करते हैं आप लोग, गलत करते हैं, बता दें। है। गलत टाइम पे उठक बैठक मत कीजिए। बेदारी के लिए जरूरी है। हाँ, ने बेदारी के लिए हमको तो वो चाहिए, एक आदमी जो 4000। अभी उधर नहीं हुआ है कोई? सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अरे उधर कौन है? मुसाफा करो आप। कौन है भाई दीवाना? अरे बाप। डॉक्टर साहब क्या दुआ करूं आपके लिए? सिर्फ ये दुआ अच्छा, कीजिए। 4000 रुपया जो आप बच्चों के लिए दे रहे हैं, 1-2 रुपये हमको नहीं दे सकते हैं आप? इतनी भी कंजूसी की क्या हद होती है? मैं नाम नहीं पढ़ता, नहीं दीजिएगा इनाम तो दीजिए। कब दीजिएगा? फोन पे कर दीजिएगा। फोन पे मेरे आमीन, आमीन।
आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह रब्बुल इज्जत कबूल फरमा। आमीन। 3 हो गए और एक आदमी चाहिए, और एक आदमी, सिर्फ 3 लोग हो गए, 3 हो गए और एक आदमी चाहिए। जल्दी करें इंशाअल्लाह ताला। हुजूर रागिब साहब क़िबला मद्दजिल्लहु नूरानी बहुत काबिल आदमी और बहुत बासलाहियत मिसबाही और बाअखलाक मिसबाही, मिसबाहियत का गर्रा लेकर के लोगों के साथ बदअखलाकी के साथ पेश नहीं। इतनी अच्छी गुफ्तगू, इतनी अच्छी जबान, इतने बाअखलाक शख्सियत कि किसी से भी एक मुलाकात में किसी को भी दीवाना बना सकते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत सलामत रखे। एक बार जोर से कहे या रसूल अल्लाह। अल्लामा रागिब साहब फरमाते हैं कि एक साथ इंशाअल्लाह ताला 2 आदमी उठेगा। देखता हूं कि 2 आदमी उठ रहे हैं कि एक आदमी उठ रहे हैं। हमको चाहिए एक, लेकिन 2 उठ गए तो इसका मतलब ये जलसे की रौनक अलग है। पंजतने पाक का सदका। पंजतने पाक हो जाएंगे फिर। चाहिए हमको एक आदमी, लेकिन देखना कि आदमी एक आएगा कि 2। हाफिज कुरान को सजाने में 4000 का खर्च आया है, उस एक बच्चे की सजावट का खर्च लेकर के कौन आता है? देखना यह है कि मुस्तफा भेजते किसको है, किसको भेजते हैं। ऐसी दीवानगी, हमें ऐसी दीवानगी नहीं चाहिए। मुझे दीवाना ऐसा चाहिए जो मोहब्बत के साथ खड़े होकर के आंखों में अश्क जारी रखे और तसव्वुर में गुंबद आला हजरत को बसाए, मदीने शरीफ की याद में गुंबद खजरा को बसाए तसव्वुर में। ऐसा दीवाना चाहिए जिनकी दीवानगी को हुजूर कबूल फरमाए। हजरत अब्दुल रहमान जानी तनम फरसुदा जा पारा जहीजना या रसूल अल्लाह, दिलम फजमुर्दा आवारा ज़ईसियां या रसूल अल्लाह, जिनके लिए हुजूर ने कहा कि उसे रोक दो, आने न दो। कि मोइनुद्दीन, मैं 30 साल तपस्या किया हूँ, 30 साल तपस्या करने के बाद मेरे लिए कुछ पर्दे उठ गए। कहा क्या पर्दा उठ गया? कहा मैं तुम्हारा दिल देखता हूँ बिल्कुल आईने की तरह साफ है, लेकिन उसमें एक काला दाग जो मेरी समझ में नहीं आता। गरीब नवाज फरमाते हैं तुम अगर कलमा पढ़ दो तो वो दाग भी चला जाएगा। जोर से मुस्कुराइए। कहा तुम अभी कलमा पढ़ लो तो वो दाग चला जाएगा। ये बात मेरी समझ से बाहर है। कलमा मैं पढ़ूंगा, दाग तुम्हारे दिल का कैसे चला जाएगा? कहा यकीन नहीं आता तो पढ़ के देखो, पढ़ के देखो। कहा अगर ऐसी बात है तो पढ़ाओ कलमा। कर दो बेटा जल्दी से। आपके शादाब साहब क़िबला बड़ी मेहनत करते हैं, अल्लाह सलामत रखे। आमीन। बात समझ रहे हैं आप? समझ रहे हैं? उधर ध्यान मत दीजिए, अभी अभी मेरी तरफ ध्यान दीजिएगा, उधर बात में ध्यान दीजिएगा। गरीब नवाज ने कहा कि तुम कलमा पढ़ लो तो वो दाग चला जाएगा। पंडित ने कहा कि अगर ऐसी बात है तो पढ़ाओ कलमा। गरीब नवाज ने पढ़ा कलमा, पढ़ाया कलमा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। कलमा पढ़ा तो दाग उड़ता हुआ देख लिया उसने। गरीब नवाज से वो पंडित बोलता है मोइनुद्दीन ये तो और ताज्जुब की बात है, कलमा मैंने पढ़ा तुम्हारे दिल का दाग कैसे चला गया? गरीब नवाज फरमाते हैं तुम्हें मालूम नहीं है, औलिया अल्लाह तजल्लियात इलाही के आईना होते हैं। मेरा दिल आईने की तरह साफ है। मेरे दिल में तुम जब आए तो वो मेरे दिल का दाग नहीं था, तेरे कुफ्र का दाग था जो मेरे दिल में नजर आ रहा था। तुमने कलमा पढ़ लिया तो तेरे दिल का दाग चला गया, तो मेरे दिल का दाग साफ हो गया। क्या बात है? तो गरीब नवाज जब पंडितों के दिल को साफ कर सकते हैं तो हमें में किसी न किसी को तो जरूर भेज सकते हैं। अब देखना है कि गरीब नवाज भेजते किसको है। गरीब नवाज के नाम पर एक आदमी और चाहिए, उसके बाद नाम मैं पक्का बता दूंगा। मैं सूरह अलग कौन बोले? खामखा तुम लोग जो पत्थर मार रहा है, जब नहीं जान रहे हैं तो आप चुप रहिए। लोग तो गूगल पे जाके सर्च कर रहे हैं क्या बताएं। अच्छा वो भी कर रहे हैं, उस चक्कर में बहुत सारे लोग भाग जा रहे हैं। अच्छा उसको सुनिएगा, उससे पहले एक चीज और सुनिए, मैं बता दूंगा। मैं सुनिए, हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, अम्मी आयशा,
उनसे यह हदीस मरवी है, मिशकात की हदीस पाक है। अज़वाजे मुतहरात बैठी हुई थी और हुजूर के करीब में बिल्कुल बाजू में हजरत फातिमा बैठी हुई थी। कौन कौन बैठी हुई थी? हजरत फातिमा। नबी कौनैन ने हजरत फातिमा के कान में कुछ कहा। हजरत फातिमा रोने लगी। कान में कुछ कहने मतलब चुपके से कहा, सरगोशी की, जिसको हम लोग बोलते हैं काना फूसी, चुपके से फुसफुसाते हुए कुछ कहना, उसको उर्दू में सरगोशियां बोलते हैं। हुजूर ने सरगोशी की, हजरत फातिमा के कान में चुपके से कुछ कहा। हजरत फातिमा रोने लगी और उसके बाद फौरन थोड़ी देर के बाद हजरत फातिमा के कान में हुजूर ने दोबारा कुछ कहा तो हजरत फातिमा मुस्कुराने लगी। जोर से बोलिए, ये वाला सुनना चाहते हैं क्या? तो एक आदमी चाहिए। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, इसे ललक बोलते हैं। क्या बात है, जानने और सीखने की। जोर से बोलिए ना भाई। हजरत फातिमा के कान में कुछ कहा तो हजरत फातिमा की कनीजों से मैं चाहता हूं उधर से एक नाम हो जाए, उस तरफ से। समझ रहे हैं आप? 4000 इन बच्चों के लिए उधर से कोई खातून आकर के कहे कि हजरत फातिमा के नाम पर मेरी तरफ से 4000 रुपया, तो मैं बता दूंगा। छोटी बच्चियों से अपने नाम का ऐलान के लिए यहाँ भेज सकते हैं। बहुत है। झारखंड